नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादियों की मान्यता के सवाल पर जहरा लगातार जारी है। अदालत ने कहा है कि वो इसे अयोध्या मामले की तरह सुनेगी, यानी इस पर रोज सुनवाई हो सकती है। इस मामले के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी पहलू भी बहुत गंभीर और बड़े हैं। ये मुकदमा कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कितने बड़े वकील शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास करीब 20 याचिकाएं हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में मुकुल रोहतगी, राजू रामचंद्रन, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा गोवर, मेनका गुरुस्वामी, केवी विश्वनाथ और आनंद ग्रोवर जैसे वकील पेश हो रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से तुषार मेहता, ऐश्वर्या भाटी जैसे वकील हैं और जमीयते इस्लामी की ओर से कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं। 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रहा है। मामला समलैंगिक शादियों तक सीमित नहीं रहा है, इसके दायरे में स्पेशल मैरिज एक्ट भी आ गया है। दरअसल एक सुझाव ये है कि समलैंगिक शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल किया जाए। इसको कुछ समझने की जरूरत है। भारत में विवाह को लेकर कई कायदों की मान्यता है। अलग अलग धर्मों और विश्वासों के अपने निजी कानून हैं। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि ऐसे ही कानून हैं। लेकिन एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, जिसके तहत कोई भी 2 भारतीय नागरिक किसी भी धार्मिक आस्था के कोर्ट में जाकर विवाह कर सकते हैं। आम भाषा में इसे कोर्ट मैरिज कहा जाता है। तो प्रस्ताव ये है कि किसी पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ किए बिना समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल किया जाए। ये बात भी आई है कि जब ये कानून बन रहा था तब किसी का ध्यान समलैंगिकता पर नहीं था, वरना उसे भी उसमें शामिल किया जा सकता था। सवाल स्पेशल मैरिज एक्ट पर भी उठ गए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन का नोटिस दिए जाने का प्रावधान है। अदालत ने कहा है कि ये प्रावधान पितृसत्तात्मक का है। ये तब बनाए गए जब महिलाओं के पास एजेंसी नहीं थी। इनसे निजता के कानून का भी उल्लंघन होता है। मामला यही नहीं रुका, ये बात भी सामने आई कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर लाने के बाद ये बस शारीरिक संबंध का मामला नहीं है, इसका एक संवेदनशील भावनात्मक आयाम भी है। ऐसे रिश्ते टिकाऊ और भावनात्मक भी होते हैं। यानी जो पूरी बहस हो रही है वो समाज के पारंपरिक ढांचे और सोच पर कई तरह से सवाल खड़े कर रही है। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल यही है, समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट में जारी है बहस। क्या समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय देखेंगे हम ब्रेक के बाद सच का मीटर में। तो अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रंजना कुमारी निदेशक हैं CSR के और राहुल ईश्वर हैं लेखक हैं और कार्यकर्ता हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी, मैं पहले आप ही से, ये मामला आज उस पड़ाव पे पहुंचा है जब इसको सिर्फ शारीरिक नहीं भावनात्मक कहा जा रहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसके लिए जगह खोजी जा रही है। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि जो लोग इसके पक्ष में उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। तो पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, किस तरह से आप देख रही हैं जो ये पूरी बहस चल रही है और आज इस पड़ाव पे पहुंची है? देखिए, अब पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया गया है कि कोई भी 2 लोग आपस में प्रेम कर सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अब ये मर्द और औरत हो ये जरूरी नहीं है। लगभग मर्द और औरतों के संबंधों में भी बड़ी खटास आती है और काफी कुछ समस्याएं होती हैं। तो अगर 2 मर्द या 2 औरत आपस में रहना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को प्रेम करते हैं, संभव है। अब मैं आपका ध्यान संविधान की तरफ खींचना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप मना करते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं, समलैंगिक शादियां गलत हैं, तो आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। क्योंकि राइट टू चॉइस हमारे संविधान में है, स्वतंत्रता हमारे संविधान में है ना। ये बातें तो हमारे संविधान में निहित हैं। अब ये 2 लोगों की चॉइस है। अब इसमें अगर हम बिल्कुल सही है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो उसमें तो यही किया गया ना। उसमें तो ये कहा गया कि भाई ये धर्म वर्म का बखेड़ा छोड़ो, जो भी 2 लोग शादी करना चाहते हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हो। तो मूलतः हमने इसको स्वीकार कर लिया कि 2 लोग शादी करना चाहते हैं, धार्मिक ढंग से नहीं करना चाहते हैं, उनके वो तमाम सामाजिक तामझाम से नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वो
कोर्ट में आकर के और अपनी शादी रजिस्टर करके करना चाहते हो, उसको हमने पूरी तरह से मान्यता दी। असल में तो अब जो शादियां धार्मिक ढंग से भी होती हैं, अगर हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है तो उनको जरूर हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो ये सब चीजें काफी आगे बढ़ गई हैं, हमारे समाज अब काफी आगे बढ़ गया, रिश्ते नए तरह से डिफाइन हो रहे हैं, परिवार की जो पूरी हमारी सोच थी परिवार के प्रति वो बदल रही है और काफी तेजी के साथ बदली है इस बीच में, कि हम जिसको परिवार मानते हैं, एक पति, एक पत्नी, उसके बच्चे, ये परिवार नहीं है। सिंगल पेरेंट परिवार भी परिवार है। एक लड़की अगर अपने बच्चों को पाल रही है या बच्चे पैदा कर रही है या बच्चे लाके गोद लेके पाल रही है, जैसे भी, तो वो भी एक परिवार है। एक अगर पुरुष कर रहा है तो वो भी परिवार है, और दो पुरुष मिलकर परिवार या दो महिलाएं मिलकर परिवार चलाना चाहती है तो वो भी एक परिवार है। तो अब हमें उस तरह की जो एक सोच है जो हमें आज से पहले ठीक लगती थी वो अलग है। अच्छा, उसके पहले का आप देखिए, विवाह के 7 तरीके हुआ करते थे, मैरिज बाय इलोपमेंट को भी लोग मैरिज मानते थे ना, तमाम चीजें। अभी वो 7 तरीकों को मैं यहाँ बताने का समय नहीं है, लेकिन वो भी एक विवाह हुआ करते थे। और आज फिर उसको हमने बहुत अच्छी तरह से लीगलाइज करके और ये कहा कि नहीं, अपने अपने कानून, पर्सनल लॉ के तहत, अपने अपने कानूनों के जो पर्सनल लॉ के जो धार्मिक कानून है उनके तहत ही आपकी शादी को मिलेगी मान्यता। जी, ये राय रखी जाती है। लेकिन राहुल ईश्वर, आपकी क्या आपत्ति है? आप किस तरह से देख रहे हैं जो अब ये कार्रवाई आज अब सुप्रीम कोर्ट में हुई? जो रंजना जी से मैं सहमत हूं कि हमें कोई किसी भी तरह की होमोफोबिया नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मगर मैरिज जैसा एक सैक्रोसैंक्ट चीज को, एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड वाइड है, एक हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के बीच में है, जो एक मर्द है, एक औरत है, एक मैन है, एक वुमन है, एक बायोलॉजिकल मैन और एक बायोलॉजिकल वुमन है। हम सब ये मानते हैं कि किसी तरह की फोबिया नहीं होना चाहिए, किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे पॉप फ्रांसिस, जो एक वर्ल्ड वाइड रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर है, उन्होंने भी ऐसा एक लाइन लिया है जो किसी भी तरह का फोबिया के खिलाफ है, मगर मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन का स्टेटस अगर हम समलैंगिकता को अकॉर्ड करें तो वो मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन का डायल्यूशन होगा। यह है इसका कोर आर्ग्यूमेंट। और इस आर्ग्यूमेंट का 3 डायमेंशन है, एक है नेचर, 2 है कल्चर, 3 है फ्यूचर। क्या एक इज इन द ऑर्डर ऑफ द नेचर? कल्चर क्या है, हमारा संस्कृति के अलाइंड है, संस्कृति के सहमत है। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में इनहेरिटेंस, एडॉप्शन जैसा कई सारी चीजें हैं। इसीलिए हम सब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट है एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये सब डिस्कस करने के लिए। हमारा उच्च न्यायालय को, एपेक्स कोर्ट को ये मैटर डिसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल जी, आप संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन हमारे भारत में तो हमेशा विदेशों में, आप विदेशों को कोट करें, विदेशों में होमोसेक्सुअलिटी पर कितना उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, हमारे देश में तो परंपरा रही है, इतने तमाम मामले भी रहे हैं। तो हम लोग तो सभी को समावेशी हैं। कल भी मैंने ये बात कही थी और आज भी मैं ये बात कह रही हूं, लेकिन आज कोर्ट में कहा कि सिर्फ ये शारीरिक बात नहीं है, ये भावनात्मक तौर भी है। और अगर हम कहते हैं कि पिता और माँ और बच्चे परिवार में रहते हैं, लेकिन अगर पिता या माता उनमें से कोई एक क्रूर हो तो भी तो भावनात्मक तौर पे बच्चे आहत होते हैं। तो जरूर जी, तो उस लिहाज से कोर्ट में जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं वो ये दिखाने के लिए दी जा रही है कि हमें अपना जो आउटलुक है उसको थोड़ा खोलकर देखना पड़ेगा। जरूर हमें पॉजिटिव होना चाहिए। मैं प्रोग्रेसिव जैसा एक शब्द को नहीं यूज करूंगा, पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, मगर इसमें लीगल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, एथिकल इश्यूज है, ऐसी सभी चीजों को हमें डिबेट कर देना चाहिए। आपने सही कहा कि भारत में ऐसी तरह की डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर से बहुत सारा टॉलरेंस था। हमारा सेमेटिक भाई और बहन के जैसा नहीं था। उनके बिलीफ में सोडम और गुमराह था। भगवान ने सोडम और गुमराह को तबाह किया क्योंकि ऐसा ही एक वेरिएशन में वो जा रहा था। हमारे भारत में ऐसा कोई चीज नहीं है। भारत में एक ब्रॉड माइंडेड है, इंक्लूसिव है, मगर वो कहते हुए भी किसी ने किसी को प्यार करने के लिए नहीं रोका है। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। प्यार करने के लिए या फिर साथ रहने के लिए, कोहैबिटेशन के लिए, लिविंग के लिए कोई किसी को कभी नहीं रोक सकता, मगर मैरिज जैसे एक इंस्टीट्यूशन का सोशल स्टेटस जो है, जो वो तो ये
ये करेंगे। सोशल स्टेटस कौन बनाता है? रंजना जी, आज कोर्ट में ये बात हो रही थी और तमाम इस पे चर्चा इस पे आ गई कि भाई चलिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसको कर दिया जाए। उस लिहाज से हम ना तो हिंदू पर्सनल लॉ ना मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करेंगे, जिस तरह से राहुल भी कह रहे हैं कि जो हमारी मान्यताएं, संस्कृतियां, परंपराएं उसको हम आहत नहीं करेंगे। उस लिहाज से आपको लगता है ये किया जा सकता है? आपका क्या विचार? निधि, ऐसा है कि कोई भी संस्कृति कोई एक स्टैटिक चीज नहीं है कि एक बार जो संस्कृति है वो समय के साथ हमारा सोच बदलता है, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारी सामाजिकता बदलती है और हमारी कल्चर उसी के साथ चेंज होती है, बदलती जाती है। अब कौन कहेगा कि आप शहर में आके नौकरी करते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे प्रेम होता है और आप शादी करते हैं। तो ये चीजें बदली हैं, बहुत तेजी के साथ बदली हैं और बहुत ज्यादा इसकी स्वीकृति भी समाज में बन गई है। तो कल्चर स्टैटिक नहीं है, कल्चर चेंज हो रहा है और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो हमारा एक लीगल की किसको धन दिया जाएगा, पारिवारिक जो भी हमारी संपत्ति है वो किसके पास जाएगी और ये सारी तमाम समस्याएं आएंगी, तो इसी के लिए तो कहा जा रहा है कि इसी लीगैलिटी के लिए तो कहा जा रहा है कि नहीं, आप इसको सैंक्शन दीजिए। अब आपने एक बहुत अच्छा सुझाव रखा है और मुझे लग रहा है कोर्ट में भी ये सुझाव चर्चित हो रहा है कि समलैंगिक जो शादियां हैं उनको आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाइए। 3 चीजें वहां बदल दीजिए। एक तो ब्राइड का बदल दीजिए, ब्राइड कोई भी हो सकता है, ग्रूम कोई भी हो सकता है, व्यक्ति कर दीजिए, कोई भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं। और दूसरा है कि धर्म के पचड़े में पड़ने की बजाय आप कहिए कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो वो चीज जो है अपने आप में एक तरह का सैंक्शन होगा, एक तरह का लीगल। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी, जो आपने बात उठाई थी कि प्रॉपर्टी, तमाम चीजें, ये बाधाएं, ये जो 2 इंसान होते हैं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, ये जो लोग होते हैं इनको ना बीमा करा सकते हैं। हमारे लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और ये सिर्फ शहरों तक भी नहीं है। हमारे एक सहयोगी अनुराग ने भेजी है किस तरह से सूरजपुर गांव, जो 1800 किलोमीटर इतना दूर है, मध्य प्रदेश में है, वहां पर 18 साल से ग्रामीण 2 लड़कियां हैं, 18 साल से रह रही हैं। तो उस पे उनको सरकारी योजनाएं हैं उसमें नहीं मिलता, बीमा वो करा नहीं सकती, इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम नहीं लिख सकती। तो ये भी तो इंसान है जो सांस लेते हैं और उनका भी अधिकार है इस धरती पर, है ना? ये एक वेरिएशन इन बिहेवियर है हमारा। मैं एक राइट लीनिंग एक्टिविस्ट हूँ, हमारा स्पेक्ट्रम का कई लोग बहुत अब्यूसिव वर्ड्स यूज करता है, मैं उसे सहमत नहीं हूँ। एक वेरिएशन इन बिहेवियर है जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। मगर 2 या 3 लीगल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे रंजना जी ने बोला उसका सब्सिक्वेंस क्या। फॉर एग्जाम्पल हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अगर एक पार्टनर किसी और पार्टनर को फिजिकली अब्यूज किया, कौन मैन होगा कौन वुमन होगा, अगर एडॉप्शन होगा को किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ज्यादातर ऐसे मामले हैं जो पार्लियामेंट के स्तर पर डिबेट कर देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक लॉ बनाने की राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लॉ इंटरप्रेट कर सकता है, मगर लॉ बनाने के राइट तो हमारा पार्लियामेंट में है। इसीलिए नेता शशि थरूर जैसे नेता है इसी बात को रेज करना चाहता था, मगर बहुत सारा सक्सेस नहीं मिला। इसीलिए पार्लियामेंट सिंस ये डिबेट बहुत ऊंची तरह से हुआ है, मगर नेशनल अटेंशन मिला है, पार्लियामेंट को डिबेट कर देना चाहिए। पार्लियामेंट को न्यू लॉ लाने की पॉसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं हटाइए। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, और लेकिन उसमें और बहुत डिले होता। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हम आधे रास्ते तो चले गए हैं जब इनको अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। और जो हिंसा की बात आपने की, वो तो एक जो साधारण परिवार होता है जिसमें माता पिता बच्चे होते हैं, वो हिंसा वहाँ पे भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी हो सकती है। और कितनी बारी दायित्व जो बच्चों का होता है वो सिर्फ पिता ही नहीं, माताएं भी निभाती हैं। तो ये तमाम हमारे समाज में तमाम चीज़ें हैं और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक जो दिशा है इसमें इस ओर निकले। आप दोनों जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि ट्रोल ना करें, अब ट्रोल भी करते हैं तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहरहाल देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इसमें आगे राह निकलती है हमारे समाज के उस वर्ग के लिए जो बहुत आस लगाए बैठा है। तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम सच का मीटर में देखेंगे कि क्या हमारे दर्शकों की राय है इस पर। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल यही है, समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट में जारी है बहस।
क्या समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए? हमारे पास करीब 9,000 लोगों की राय आई है। 62% का जवाब है नहीं, यानी समलैंगिक शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल नहीं करना चाहिए, जबकि 33% का जवाब है हाँ, और 5% लोगों की कोई राय नहीं है। तो इसी के साथ सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।